राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने एक बयान दिया जिसके अंदर बहुत ही भद्दी बात एक कही, जिसमें भारत के सैनिकों, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों, इनके सैनिकों, जवानों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करा गया। ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, उनकी विकृत मानसिकता जो हमेशा से चलती आ रही है उसे दिखलाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी की खिलाफत करते करते ये राष्ट्र की खिलाफत करने लग गए हैं और ये बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। देश के ऊपर जो हमला करते हैं उन आतंकियों के आकाओं की भाषा बोलने लग गए हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी, तब भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करा कांग्रेस पार्टी ने, विश्वास नहीं करा। यहाँ तक कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जब अपनी देश की खुद की वैक्सीन बना डाली तो उसके ऊपर भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। देश की बनी वैक्सीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये भारत के सैनिकों की का अपमान है और न केवल गांव से आने वाले सच्चे दिल के देशभक्त हमारे सैनिकों का अपमान है, बल्कि उनकी माताओं का भी अपमान है कि उनके चरित्र के ऊपर सवाल खड़ा करना। ये कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है और उसी मानसिकता के कारण इस तरह के बयान आ रहे हैं। इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये राज्य को नहीं चला पा रहे। इनकी फ्रस्ट्रेशन के कारण ये इस तरह के सवाल उठा रहे हैं। गहलोत साहब को अर्धसैनिक बलों के सैनिकों से, सेना से, उनकी माताओं से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के जो सेना प्रमुख हैं उनको गाली दी थी। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाइना के हवाले कर दिया था। ये वही लोग हैं जो बार बार सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी एक बहुत बड़ी हस्ती थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा विशाल कि न केवल देश में बल्कि दुनिया में उनको जाना जाता है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय यूनाइटेड नेशन में जाकर हिंदी में अपनी बात रखी, देश की बात रखी। ये वो प्रधानमंत्री ऐसे थे जिन्होंने देश के विकास में मोबाइल टेक्नोलॉजी और मोबाइल का जो रेवोल्यूशन लेकर आए, उन्हीं के समय आया। जो गोल्डन क्वाड्रिलैंगर बना, जो सड़कों का जाल, नेशनल हाईवे जो तैयार हुए, वो उन्हीं के समय तैयार हुए। न्यूक्लियर की तैयारी, देश को न्यूक्लियर ताकत बनाना, उसके लिए भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रेय जाता है। जालौर में जो घटना हुई है वो अकेले अपने आप में एक अकेली घटना नहीं है। अपने आप में वो एक अकेली घटना नहीं है। लगातार राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तभी राजस्थान देश के अंदर दलित उत्पीड़न के अंदर नंबर 1 हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक अकेली घटना नहीं है, ये बार बार हो रही है राजस्थान के अंदर और इसका कारण है कि गवर्नेंस नहीं है। गहलोत साहब दिल्ली तो तुरंत पहुंच जाते हैं, लेकिन अलवर नहीं जा पाए, करौली नहीं जा पाए और अब जालौर भी नहीं जा पाए। और जालौर के लिए अभी गहलोत साहब का जो बयान आया उसमें उन्होंने कहा कि ये तो छोटी घटना है। करौली के लिए भी बोला उन्होंने तो छोटी घटना है। कन्हैया की गर्दन काट दी गई, उसमें बोला ये तो साधारण हत्या है। तो बड़ा इनके लिए मसला क्या है? दिल्ली में इनके कांग्रेस के आकाओं पे प्रश्न चिन्ह होता है तो बहुत बड़ा मामला है। उसके लिए खुद भी जयपुर, राजस्थान छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे दलित भाई बहनों के ऊपर अगर अत्याचार हो रहा है, राजस्थान के अंदर महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, तो वो तो छोटे मामले हैं गहलोत साहब के लिए। पूरा का पूरा अपना दायित्व छोड़ दिया। इस तरह के बयान दे रहे हैं, कभी सैनिकों के ऊपर बयान दे रहे हैं, कभी इस तरह के लैक ऑफ गवर्नेंस हो रखी है पूरी राजस्थान के अंदर। राजस्थानियों के लिए शर्म की बात है। जानकारी ले लेंगे तो देखिए, कहीं पे भी देश का कानून लागू होना चाहिए। जहां पर ये सही तरह से देश का कानून लागू कर देंगे, वहां पे साधारण जो जनता है, जो कानून से चलती है, वो सुख चैन की नींद ले सकती है। आप देखिए किस तरह से राजस्थान के अंदर इनकी अंदरूनी लड़ाई के कारण इन्होंने हर अपने विधायक को, अपने मंत्री को खुली छूट दे रखी है। वो अपना अलग ही कानून चला रहे हैं वहां पर। ना देश का कानून, ना राजस्थान का कानून वहां चल रहा है। तो इस तरह की अगर राजनीति करेंगे
तो राजस्थान कहाँ शांति से रह सकता है, कहाँ डेवलपमेंट हो सकता है, कहाँ कोई सुरक्षित रह सकता है।